News 18 India। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। मुस्लिम पक्ष में वाराणसी जिला अदालत के खिलाफ हाई कोर्ट जाने का फैसला ले लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरीके से वाराणसी जिला अदालत की तरफ से बड़ा फैसला दिया गया था कि हिंदू पक्ष तहखाने की पूजा कर सकता है। 1993 से यहाँ पर पूजा जो है उसे बंद किया गया था, लेकिन अब जो है मुस्लिम पक्ष की तरफ से आपत्ति दर्ज की गई है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा गया है कि वो वाराणसी जिला अदालत के खिलाफ हाई कोर्ट जाएगा। लेकिन देखिए, आधार को कॉपी है एएसआई सर्वे की, जिसमें ये सामने आया था कि यहाँ पर देवी देवताओं की मूर्ति है। कई ऐसी चीजें सामने आई थी, जिसके बाद वाराणसी जिला अदालत की तरफ से ये अनुमति दे दी गई थी कि हिंदू पक्ष यहाँ पर पूजा कर सकता है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद उस ऑर्डर के खिलाफ ऑनरेबल हाई कोर्ट जाएगी फॉर अर्लीस्ट। क्या है ऑर्डर? उन्होंने ऑर्डर ये किया है कि उनका कहना है कि जो वापस विवादित संपत्ति है, जो मस्जिद का के नीचे दक्षिणी तहखाना है, उसके अंदर जो उनका कहना है कि जो मूर्तियां हैं उसमें उसकी पूजा पाठ के लिए डीएम साहब जो तो कोई इंतजाम कराएं, जबकि उसके अंदर कोई मूर्ति नहीं है। और जो रिपोर्ट अभी आई एएसआई की, उसमें भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि दक्षिणी तहखाने में कोई मूर्ति पाई गई है। किस तरह की आपत्ति आप लोग करेंगे? अब हमारे उस ऑर्डर के खिलाफ उच्च न्यायालय जाएंगे, हाईकोर्ट। अब फैसला आया, इस पर राजनीति भी होगी। ऐसे में एआईएमआईएम सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो कोर्ट के फैसले को गलत बता रहे हैं और सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो सरकार खत्म करना चाहती है। ये सरासर गलत फैसला है। और आखिरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक अपनी खामोशी को तोड़ेगी नहीं और साफ तौर पे कहेगी नहीं कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर स्टैंड बाय करते हैं, ये पूरे तनाज़े चलते रहेंगे। हाँ, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है इस देश में। 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई? 86 हुआ, फिर हो सकता है, जब जीबी पंत थे, दोबारा हो सकता है इस तरह। तो इस पूरे मामले में हिंदू पक्ष को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लेकिन ज्ञानवापी मामले पर हिंदुओं को पूजा का अधिकार दिए जाने के बाद अयोध्या के संतों में भी उत्साह नजर आ रहा है। संत समाज के लोगों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए खुशी जाहिर की है। बहुत दिनों से सनातनी इस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे कि वहां पूजा की अनुमति मिले। 93 में माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार में वहां पर प्रतिबंध लगा था कि पूजा हिंदू पक्ष नहीं कर पा रहा था। लेकिन इतनी लंबी लड़ाई के बाद आज ने कोर्ट ने आदेश दिया कि हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार दिया जाए। तत्काल प्रशासन से सख्त निर्देश दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर ये व्यवस्था प्रशासन के लोग करें और पूजा की अनुमति का अधिकार हिंदू पक्ष को दिया है। अयोध्या में भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण, अब बाबा भोले का भी उस मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द हो। हर हर महादेव, बम बम महादेव, यह काशी का भाषा है। काशी में बोला जाता है क्योंकि स्वयं विश्वनाथ वहाँ पर विराजमान हैं। अब जो आदेश हुआ है तहखाने में पूजा के लिए, सारे सबूतों के आधार पर वह आदेश दिया गया है और अब वहाँ पर जाके पूजा अर्चना करेंगे। और यह भी जो मांग रही थी कि अयोध्या मथुरा काशी, वहाँ मथुरा में भी चल रहा है और काशी का भी सबूत आ चुका है। ज्ञानवापी के तहखाने के ऊपर यह निर्णय आना कि सोमनाथ व्यास परिवार के पास जो स्वामित्व था जिस तहखाने का, वह तहखाना पूजा दर्शन के लिए खोल दिया जाए, यह हिंदू समाज के बड़ी विजय के पहले कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। पंडित सोमनाथ व्यास के परिवार को यह तहखाना महानिर्वाणी अखाड़े के नगा साधुओं ने युद्ध में जीतकर ताम्रपत्र पर लिख करके उन्हें दान किया था। तो संत समाज में खुशी देखी जा रही है, लेकिन ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में पूजा का अधिकार मिलने के बाद व्यास परिवार में भी खुशी का माहौल है। परिवार के सदस्यों का कहना है कि उनकी 400 साल की तपस्या रंग लाई है। खुशी तो बहुत है क्योंकि 400 सालों की तपस्या अभी रंग लाई है। खुशी तो बहुत है, पूर्वजों की तपस्या जो है, बहुत लड़ाई हुआ, मन में तो उत्साह तो बहुत है, बहुत उत्साह के संग जाएंगे अपने भक्तगणों के संग। ये भी आदेश आ जाए कि दर्शनार्थियों को भी
डमरू शंखनाद सब होंगे। तो ज्ञानवापी के व्याजवी तहखाने में पूजा का अधिकार मिलने से हिंदू पक्ष खासा खुश दिखाई दे रहा है और वीएचपी नेता और काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अध्यक्ष ने फैसले पर खुशी जाहिर की है। शीघ्र ही हमको ज्ञानवापी की जगह हिंदू समाज के लिए मिलेगी और वहाँ पर आदि विश्वेश्वर को स्थापित करके विश्व के कल्याण के लिए एक बड़ा उद्यम शुरू होगा। आज का निर्णय आनंद देने वाला है। आगे की संभावनाएं हमको उल्लसित करने वाली हैं, प्रसन्न करने वाली हैं। सबको इसकी बधाई। माननीय न्यायालय को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि बरसों की अटकी हुई लटकी हुई इस समस्या का एक छोटा सा किरण देने का, एक सुराग देने का काम किया और मुझे लग रहा है कि ये आरंभ है। निश्चित रूप से इस आरंभ का परिणाम ये होगा कि पूरा का पूरा परिसर हमको मिल जाएगा। तो फैसला आने के बाद एसपी नेता अखिलेश यादव ने इशारों में बीजेपी सरकार को घेरा है। एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि कोर्ट के आदेश का पालन करते वक्त उचित प्रक्रिया को बनाए रखा जाना चाहिए। वाराणसी कोर्ट ने इसके लिए 7 दिन की अवधि तय की है, लेकिन इस वक्त हम जो देख रहे हैं वो उचित प्रक्रिया से परे है और किसी भी कानूनी सहारे को रोकने का एक ठोस कदम है। तो अखिलेश यादव की तरफ से इशारों में देखिए किस तरीके से बीजेपी को घेरा गया है। ट्विटर पर उन्होंने ये पोस्ट शेयर की है। उन्होंने लिखा है कि कोर्ट के आदेश का पालन करते वक्त उचित प्रक्रिया को बनाए रखा जाना चाहिए। वाराणसी कोर्ट ने इसके लिए 7 दिन की अवधि भी तय की है, लेकिन इस वक्त जो हम देख रहे हैं वो उचित प्रक्रिया से परे है और किसी भी कानूनी सहारे को रोकने का एक ठोस कदम है। तो देखिए इस पूरे मामले को लेकर अब क्योंकि हिंदू पक्ष के समर्थन में बड़ा फैसला आया है, राजनीतिक गलियारों में भी इस पूरे मामले को लेकर राजनीति हो रही है। अलग अलग पक्ष अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और चलिए अब झारखंड की खबरों का रुख करते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को ईडी की पूछताछ के बाद राजभवन जाकर अपना इस्तीफा दे दिया। इसके बाद ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन 15वें आरोपी हैं। इनसे पहले 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब ईडी सोरेन को